अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने पीसी है जो उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर भी 100 स्पीड से ऊपर चला जाता है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आप इस वाली वीडियोस को वॉच करने के बाद आप अपने प्रोसेसर को कूल कर सकते हैं और अपने पीसी की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियोस को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने प्रोसेसर को कूल कर सकते हैं ताकि वो आपका जो पीसी है वो 100 स्पीड तक ना जाए। बिना प्रोसेसर को इस्तेमाल किए बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारा प्रोसेसर है जो वो 100 की स्पीड पर चला जाता है, या फिर ऐसे होता है कि हम बहुत ही एक नॉर्मल सी एप्लीकेशन है जिसको यूज़ करते हैं तो हमारा प्रोसेसर है जो वो 100 स्पीड तक चला जाता है। तो 4 स्टेप मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जिनको फॉलो करते हुए आप अपने प्रोसेसर को कूल कर सकते हैं, अपने जो पीसी की परफॉर्मेंस है उसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 1 की तरफ। आपने आ जाना है दिस पीसी पर, राइट क्लिक करेंगे और मैनेज में आ जाएंगे। जैसे ही आपका मैनेज ओपन हो जाए तो आपने आ जाना है डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर में आने के बाद आपने आ जाना है सिस्टम डिवाइस पे। सिस्टम डिवाइस को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहां पर आपने जी सर्च करना है। एक ऑप्शन है जो कि है, मैं ज़रा देख लूं वो कहां पे आ रहा है, ये वाला हाई प्रिसीजन इवेंट्स टाइमर। तो यहां पर आपने आ जाना है। यहां पर आने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद डिसेबल डिवाइस कर देना है आपने इसको, और यस आपका ये जो वाला ऑप्शन है ये डिसेबल हो जाएगा। तो आगे हम आ जाएंगे जी स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 पर आप क्या करेंगे कि अपना जो कीबोर्ड से स्टार्ट का बटन होता है उसको प्रेस करेंगे और साथ ही आप आर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास रन ओपन हो जाएगा और यहां पर लिखेंगे आप रेगेट एडिट्स, रजिस्ट्री एडिटर है जो वो आपका ओपन हो जाएगा। तो यस यहां पर करेंगे, करने के बाद हमारे पास है जो हमारा रजिस्ट्री वो ओपन हो चुकी है। यहां पर आने के बाद आप आ जाएंगे जी अपने HKEY लोकल मशीन है जो इसमें आने के बाद आप आ जाएंगे सिस्टम में। सिस्टम को ओपन करेंगे, ये वाला जो एरो है इस वाले बटन से। सिस्टम को ओपन करने के बाद आप आ जाएंगे जी नंबर 3 पे जो ऑप्शन है करंट कंट्रोल सेट, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम आ जाएंगे सर्विसेज में। सर्विसेज में आने के बाद इसको ओपन करेंगे और यहां पर हम टी का बटन है जो वो प्रेस करेंगे। जैसे ही हम टी प्रेस करेंगे तो टी के नाम से जितने भी यहां पर फोल्डर्स हैं वो सारे आ जाएंगे। तो आपने यहां पर सर्च करना है जी टाइम ब्रोकर सर्विसेज, ठीक है। तो इसको आपने क्लिक करना है, इसको आप ओपन कर लें। यहां से ओपन करने के बाद इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये वाला जो हमारे पास नेक्स्ट पेज है इस पर आप आ जाएंगे। तो यहां पर ये जो सेकंड लास्ट है इस पर लिखा हुआ है स्टार्ट। तो आपने स्टार्ट को राइट क्लिक करके यहां पर मॉडिफाई पर आ जाना है। जब आप मॉडिफाई पर आओगे तो यहां पर लिखा हुआ है वैल्यू डेट, तो यहां वैल्यू डाटा, सॉरी डेट नहीं डाटा, तो यहां पर लिखा हुआ है वैल्यू डाटा। तो आपने यहां पर 3 की वैल्यू हो सकता है, यहां पर आपकी 0 की वैल्यू भी हो सकती है, 2 की वैल्यू भी हो सकती है, 1 की वैल्यू भी हो सकती है, 3 की वैल्यू भी हो सकती है। तो मैं यहां पर वैल्यू को करने वाला हूं 4 करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसको बंद कर देना है, ठीक है। बंद करने के बाद हम आ जाएंगे अपने स्टेप नंबर 3 पर। आपने आ जाना है अपने स्टार्ट बटन में या फिर सर्च वाले पैनल में। सर्च पैनल पर आने के बाद आपने यहां पर लिख लेना है जी पावर एडिट पावर प्लान, आपने इसमें आ जाना है। यहां पर आने के बाद आपने आ जाना है चेंज एडवांस पावर सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर आ जाएंगे आप एक्टिव, जहां पर लिखा हुआ है बैलेंस्ड एक्टिव। तो यहां पर आप जब क्लिक करोगे तो हाई परफॉर्मेंस आपको एक नजर आएगा ऑप्शन। तो आपने इसको यहां पर क्लिक करके आपने अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसको कर लेना है जी ओके। ओके करने के बाद आपने आ जाना है अब अपने टास्क मैनेजर में, और विंडो 11 का टास्क मैनेजर यहां से स्टार्ट नहीं होता, स्टार्ट से आपको मिलेगा। तो आप राइट क्लिक करोगे, स्टार्ट पर के बटन पर राइट क्लिक करोगे और आप आ जाओगे टास्क मैनेजर पर। टास्क मैनेजर पर आने के बाद आप आ जाएंगे जी स्टार्टअप में। स्टार्टअप में आने के बाद आप ये देखो तो स्टेटस को एक बार आप चेक करोगे ऐसे ही, और दोबारा से फिर से इसको चेक करोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी डिसेबल हो जाएंगी। तो जैसा कि आप बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो हम यूज़ में ही नहीं लेते और हमारी वो सर्विसेज हैं जो वो स्टार्ट रहती हैं। जैसा कि आप ये देखो, ये सर्विसेज मैं
कभी यूज़ में नहीं ली मैंने, तो ये अनएबल है। तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो यहाँ से ऐसे मैनुअल, तो आपकी ये डिसेबल हो जाएगी। जो ये आपका प्रोसेसर यूज़ कर रही होगी वो ये बिल्कुल छोड़ देगी। तो जैसा कि ये वाली माइक्रोसॉफ्ट की टीम सर्विसेज है, तो इसको मैं रहने देता हूँ। USB सिक्योरिटी, एप्पल पुश, तो ये आप देख लीजिएगा। जो भी आपको लगे कि कोई ऐसी सर्विसेज है जो आप यूज़ में नहीं ले रहे, वो फालतू है, आपके किसी काम की नहीं, तो आप उसको डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, डिसेबल करने के बाद आप अपने सिस्टम को करेंगे रीस्टार्ट करने के बाद जब आप अपने पीसी को ऑन करेंगे तो आपके जो सिस्टम के जो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस होगी वो बिल्कुल कूल और नॉर्मल होगी, मेरे प्रोसेसर की तरह। अगर मैं यहाँ पर आपको स्टार्ट के बटन पर जाकर टास्क मैनेजर पर आने के बाद परफॉर्मेंस पर आऊँ तो यहाँ पर देखें तो मेरे वाला जो प्रोसेसर है वो अभी यहाँ पर 50% है जो वो यूज़ हो रहा है। तो जैसे ही मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और अभी ये 50% क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ Adobe Audition पे अपने सिस्टम में। तो यहाँ पर मेरा जो Adobe Audition है वो भी काम कर रहा है और नीचे अगर देखें तो मेरा साथ साथ GPU भी चल रहा है, तो इसी वजह से। इसके अलावा मेरा जो EDS है वो भी यहाँ पर ओपन है, तो EDS को भी हम बंद करते हैं जी, ज़रा कंप्लीट चेक करेंगे। ठीक है, EDS को भी हमने यहाँ पर कर दिया है बंद करने के बाद इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशंस है इसको भी बंद करते हैं। इस वाले वर्क तो अभी यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें हैं जो वो बंद कर दी हैं अपने पीसी पर, और ये ऑडियो भी मोबाइल पर ही रिकॉर्ड हो रही है। हो सकता है इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नॉइस भी देखने को मिले। तो अभी मेरा जो प्रोसेसर है वो सिर्फ और सिर्फ 1%, 2%, 1%, 2% यूज़ हो रहा है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आप अपने सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है, अपने प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे कूल कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और कंप्यूटर के रिलेटेड इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।